हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है दी प्लेटफॉर्म की तरफ से आपके लिए करंट अफेयर्स का जो है सीरीज लेके आया है। ये दी प्लेटफॉर्म की तरफ से तो इसमें जो है मार्च से लेकर 23 2000 जून तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट्स हैं इसको शामिल किया गया है, और जो कि प्रैक्टिस सेट के तौर पर है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए। जो भी स्टूडेंट 7th फेज का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए मोस्ट वीवीआई जो है ये करंट अफेयर्स है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। और इसमें जो है मार्च के जो है जितने सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं उसको इंक्लूड किया गया है करंट्स के। उसके बाद आपका मार्च के बाद अप्रैल, मई, फिर जून, तो मार्च के जितने सारे करंट अफेयर्स हैं आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का पहला सवाल है, 1 मार्च 2023 को गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड ने किसे GIL केमिकल बिजनेस का CEO नामित किया है? तो यह हो गए हैं विशाल शर्मा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, 1 मार्च 2023 को पत्र सूचना कार्यालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो PIB का आपका महानिदेशक को बताना है, तो यह बन गए हैं राजेश मल्होत्रा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। देख लीजिए अगले सवाल को। 1 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपका ऋषिकेश में। याद रखिएगा, ऋषिकेश में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 2 मार्च 2023 को 8वें रायसीना संवाद के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो यह थे आपके जियोर्जिया मेलोनी। तो ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। 2 से 4 मार्च 2023 तक पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हुआ था आपके नई दिल्ली में। अगला सवाल है, मार्च 2023 में सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो यह बन गए हैं रश्मि शुक्ला। अगला सवाल है, पूर्व भारतीय राजनयिक चंद्रशेखर दासगुप्ता का 2 मार्च को निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो यह सम्मानित किए गए थे 2008 में। ऑप्शन जो डी है राइट हो जाएगा। देख लीजिए अगले सवाल को। नागालैंड चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली विधानसभा सदस्य कौन बनी? तो यह बन गई हैं हेकानी जाखलू। ऑप्शन ए हो जाएगा। हेकानी जाखलू जो है नागालैंड चुनाव में निर्वाचित होने वाली पहली विधानसभा सदस्य बन गई हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, मार्च 2023 में बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता? तो यह जीत लिए हैं शशिधर जगदीशन ने। ऑप्शन जो ए हो जाएगा राइट है आंसर इसका। अगला सवाल है, 3 मार्च 2023 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया भोपाल में। अगला सवाल है हमारा, द बुक ऑफ द बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक है। इसके लेखक है अभय कुमार। याद रखिएगा फ्रेंड्स, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। मोस्ट वीवीआई ये सब क्वेश्चन है। अगले सवाल को देख लेते हैं। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ शिन्यू मैत्री अभ्यास किया है? तो यह किया गया है जापान के साथ। याद रखिएगा, शिन्यू मैत्री अभ्यास जापान के साथ किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 3 मार्च 2023 को सत्यव्रत मुखर्जी का निधन हो गया। वे किस राजनीतिक पार्टी के नेता थे? तो यह जो थे आपके भाजपा के नेता थे। तो ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगले सवाल को। मार्च 2023 में किस मंत्रालय को कोविड-19 के प्रबंधन हेतु पोर्टर पुरस्कार 2023 दिया गया? यह दिया गया स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग को। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा राइट हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह जो है प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मार्च 2023 में किस देश में नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के विजेता अलेस बिलियास्की को 10 साल के जेल की सज़ा हुई? तो यह हो जाएगा आपका, ये जो थे बेलारूस के थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेन नाबोकोव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह दिया गया विनोद कुमार शुक्ला को। अगला सवाल है,
G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक मार्च 2023 में कहाँ हुई? तो यह हुई थी आपके नई दिल्ली में। वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड। G20 का जो सम्मेलन है इस बार भारत में किया गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, विदेश मंत्रियों की बैठक जो है यह नई दिल्ली में की गई है। सवाल है, भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो यह बन गए हैं सयंतन आनंद। सयंतन आनंद, ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगले सवाल को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 4 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन जो बी है राइट हो जाएगा। देख लीजिए अगले सवाल को। 5 मार्च 2023 को रियाद में आयोजित संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किसने जीता? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। संतोष ट्रॉफी से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स के करंट के तौर पर, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कर्नाटक ने जीत लिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मार्च 2023 में दस्तलिक अभ्यास 2023 किस देश के साथ आयोजित हुआ? तो दस्तलिक को बताना है कौन से देश के साथ, भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका उज्बेकिस्तान के साथ। जो उज्बेकिस्तान है और भारत का जो है यह दस्तलिक अभ्यास जो होता है दोनों देशों के बीच होता है। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं ये सब। अगले सवाल को देख लेते हैं। मार्च 2023 में ईरानी कप 2022-23 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ईरानी खिताब का जीत लिया है शेष भारत ने। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सज्जन सिंह यादव। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य ने मार्च 2023 में मऊगंज नामक नए जिले की स्थापना की घोषणा की? तो यह है आपका मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, मार्च 2023 में राज्य में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली स्थापित किया गया। तो यह कहाँ स्थापित किया गया? तो यह जो हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, 6 मार्च 2023 को भारत का नया लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किए गए हैं एसएस दुबे। अगले सवाल को देख लेते हैं। मार्च 2023 में किस राज्य ने लाडली बहना योजना का अनावरण किया? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाडली योजना का जो शुभारंभ है मध्य प्रदेश सरकार राज्य सरकार ने किया। तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को। मार्च 2023 में भारत फ्रांस के बीच फ्रीजेंस 23 अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित किया गया है आपके केरला में। ऑप्शन जो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, मार्च 2023 में 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित किया गया है आपका कुआलालंपुर में। ऑप्शन जो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन है, याद रखिएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को। 7 मार्च 2023 को याशांग उत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ? तो याशांग उत्सव जो है यह मनाया जाता है मणिपुर में। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मणिपुर का जो है यह उत्सव है याशांग। अगला सवाल है, 7 मार्च 2023 को 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह दिया गया है आपके शशि कुमार रामचंद्रन को। ऑप्शन जो डी हो जाएगा राइट हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मार्च 2023 में अट्टुकल पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो अट्टुकल पोंगल त्यौहार जो है यह मनाया गया आपके केरला में, सभी को पता होगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मार्च 2023 में 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जो 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन है यह आयोजित किया गया आपके गोवा में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? तो यह ली गई है आपके माणिक साहा ने। याद रखिएगा, त्रिपुरा के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली गई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा माणिक साहा। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। देख लेते हैं अगले सवाल को। सेवलॉन कंपनी ने अपने स्वस्थ भारत मिशन हेतु दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो यह बनाया गया है सचिन
तेंदुलकर को। ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है धूम्रपान निषेध दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया? तो यह मनाया गया है आपके 8 मार्च को। ऑप्शन जो बी है याद रखिएगा, 8 मार्च को महिला दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और धूम्रपान निषेध दिवस भी मनाते हैं। दोनों ही फैक्ट आपको याद रखना है। अगला सवाल है प्रित्जिलकर आर्किटेक्चरल पुरस्कार 2023 का विजेता किसे चुना गया? तो प्रित्जिलकर आर्किटेक्चरल पुरस्कार जो विजेता हैं ये बनाए गए हैं सर डेविड एलन चीपरफील्ड को। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मार्च 2023 में भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया? लड़ाकू की पहली महिला है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। याद रखिएगा ये है सालिजा दामी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है 9 मार्च 2023 को सतीश कौशिक का निधन हो गया, वे क्या थे? तो यह जो थे मशहूर अभिनेता थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है मार्च 2023 में रामचंद्र पौडेल किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये चुने गए हैं आपके नेपाल के राष्ट्रपति। याद रखिएगा। अगला सवाल है 2023 में किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का निर्णय लिया है? तो यह है आपका कोलंबिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है मार्च 2023 में जम्मू कश्मीर के किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो यह फहराया है डोडा में। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मार्च 2023 में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो यह की गई आपके थाईलैंड में। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश दिवस यह जो है प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को मनाता है। देख लीजिए अगले सवाल को। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में पूर्व अग्निवीरों हेतु कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो इसमें जो है कुल 10% की आरक्षण की बात कही गई है। अगला सवाल है मार्च 2023 में ट्रोपैक्स 2023 अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हुआ है आपके अरब सागर में। नेक्स्ट है लद्दाख में भारतीय सेना के बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो यह बन गई हैं गीता राणा। अगला सवाल है एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया सीईओ किसे नामित किया गया? तो यह बन गए हैं बी गौप कुमार। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा 11 मार्च 2023 को डॉक्टर कर्ण सिंह द्वारा लिखित पुस्तक मुंडकोपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी का विमोचन किसने किया? तो इसका विमोचन किया गया है जगदीप धनखड़ के द्वारा, और अभी जो है हाल ही में ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। अगला सवाल है एज गुड एज माई वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं KM चंद्रशेखर। अगला सवाल है हमारा किस देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी में मार्च 2023 में विस्फोट की घटना हुई? VVI क्वेश्चन हो जाएगा आपका ज्योग्राफी से रिलेट कि माउंट मेरापी कहाँ अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। मार्च 2023 में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का MD व CEO किसे नियुक्त किया गया? तो यह बन गए हैं रोहित जावा। अगला सवाल है मार्च 2023 में PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो यह किया गया है आपके हुबली में। अगला सवाल है मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट पर्यटन पुरस्कार 2023 किस देश को मिला? तो यह मिला है भारत को। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष गांधीवादी युग नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं A और B दोनों हैं, P ज्योतिमणि तथा B बालन। तो याद रखिएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मार्च 2023 में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी किस रचना हेतु 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो यह चुना गया है पागल खाना के लिए। ऑप्शन जो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, मार्च 2023 में महाराष्ट्र के किस शहर में भिखारी मुक्त शहर नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है आपके नागपुर में। अगला सवाल है, मार्च 2023 में भारत व सिंगापुर के बीच ऑपरेशन बोल्ड कुरुक्षेत्र द्विपक्षीय कवच प्रशिक्षण अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन आपके जोधपुर में किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मार्च 2023 में NMDC के CMD का पदभार किसने संभाला? तो इसके पदभार को अमिताभ मुखर्जी के द्वारा संभाला गया। नेक्स्ट है, 15 मार्च 2023 को समीर खाखर का निधन हो गया। वे क्या थे? तो ये जो थे महान अभिनेता थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, 15 से 26 मार्च 2023 तक दिल्ली में आयोजित IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का टाइटल प्रायोजक किसे बनाया गया? तो यह बनाए गए हैं महिंद्रा को। अगला सवाल है, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? VVI क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। तो इसका आयोजन आपके उपयुक्त सभी जगहों पे किया जाएगा, मैक्सिको, कनाडा, USA। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में तो इसमें जो भारत की स्थिति है यह हो जाएगा 8वां रैंक प्राप्त हुआ है भारत को। अगला सवाल है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाते हैं हम। सवाल है, विदेशी से आयातित CO2 को दफनाने का प्रोजेक्ट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश है? तो यह देश है आपका डेनमार्क। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। देश का पहला रेशम कीटा बीमा मार्च 2023 में किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है आपके उत्तराखंड में। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस किस दिवस तिथि को मनाया जाता है? तो इस्लामोफोबिया दिवस जो मनाते हैं हम प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को। अगला सवाल है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2023 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं 16 मार्च को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, मार्च 2023 में सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो यह है आपके श्रेया घोड़ावत को। अगला सवाल है, 2023 में प्रकाशित सिप्री रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? तो यह बन गया है भारत। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। वायाकॉम 18 ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यह बनाए गए हैं MS धोनी। नेक्स्ट है, 16 मार्च 2023 को पैट्रिक फ्रेंच का निधन हो गया। वे क्या थे? तो यह जो थे आपके उपयुक्त सभी थे, लेखक थे, ब्रिटिश इतिहासकार तथा शिक्षाविद, ये सभी जो थे पैट्रिक फ्रेंच थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। विश्व नींद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को मनाते हैं। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो भारतीय रेलवे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है आपका 2026 तक। इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मार्च 2023 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का नया CEO किसे नियुक्त किया गया? तो यह बनाए गए हैं कि कृथिवासन को। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई आपके वाराणसी में। अगले सवाल को देख लेते हैं। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट है, 2023 का स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक किस राज्य में हुई? तो यह हुई है आपके सिक्किम में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। सवाल है, KK बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे सूर्यवंशम की रचना हेतु सरस्वती सम्मान 2022 का विजेता चुना गया? तो यह चुने गए हैं आपके शिव शंकरी को। नेक्स्ट है, बिपिन यूनिफॉर्म के पीछे छिपे इंसान शीर्षक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रचना बिस्वात रावत। अगला सवाल है, किस राज्य ने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है? तो यह जो दी गई है उत्तराखंड में। अगला सवाल है, मार्च 2023 में किस चक्रवात ने मलावी और मोजाम्बिक को प्रभावित किया है? तो यह किया है आपके फ्रेडी नामक चक्रवात ने। अगला सवाल है, मार्च 2023 में जी कृष्ण कुमार को किस कंपनी का CMD नियुक्त किया गया? तो यह बनाए गए हैं BPCL के। अगला सवाल है, 19 मार्च 2023 को सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो यह जीत लिया गया है सर्जियो पेरेज ने। अगला सवाल है, 19 मार्च 2023 को इंस्टाग्राम पर 400 मिलियन फॉलोअर्स
पाने वाली दुनिया की पहला महिला कौन बनी? तो यह बन गई हैं आपकी सेलेना गोमेज। ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्नैक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आपके विजया विश्वनाथन तथा राजीव मल्होत्रा। ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, स्टेशनरी निर्माता लक्जर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाए गए हैं विराट कोहली। ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड, इसके जितने सारे क्वेश्चंस बच रहे हैं मैं नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, क्योंकि जो है आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और करंट जो है बीपीएससी अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा पूछती है। प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।